नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिर से मेरा आपको यूट्यूब चैनल प्लीज देख पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो एमपॉक्स वायरस का और मंकी वायरस, मंकी पॉक्स वायरस का है धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है दोस्तों। तो इसको इसे बचने के लिए क्या क्या मेडिसिन बनाया है, यह सभी जान पाएगा आप सब। तो दोस्तों पहले एंटीडायबिटिस रिसर्च का ये वीडियो देखते हैं। ये एमपॉक्स वायरस कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, हम सबको कैसे बच पाएगा, ये सब भी आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। तो पहले वीडियो देखिए दोस्तों, लेट्स गो। एमपॉक्स, पहले जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता था, अब इसे एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है, भारत में आ चुका है। भारत में इसका पहला केस आ गया है। इंटरेस्टिंग बात, आपके दिमाग में पहला ही क्वेश्चन आएगा, कहां आया, कौन से राज्य में आ गया, किसको आया, वो व्यक्ति कहां से आया था। सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। सरकार ने नहीं बताया है कि एमपॉक्स का कौन से राज्य में आया है, कौन सा व्यक्ति है और वो कहां से आया था। तीनों ही खबर अब तक तो हमें नहीं मिली है, लेकिन एमपॉक्स का कंफर्म केस आ चुका है। मैंने इस पर सेशन किया था कि पाकिस्तान में एमपॉक्स पहुंच चुका था आज से 3 हफ्ते पहले, और अब भारत में भी एमपॉक्स पहुंच चुका है। WHO ऑलरेडी इसके ऊपर इमरजेंसी घोषित कर चुका है। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा फैटल नहीं है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पहले ही सुन लीजिए, और वो ये है कि इसके लिए वैक्सीन बनाने के नाम पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आधार पूनावाला जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, वो कह रहे हैं कि जल्दी इसकी भी वैक्सीन वो लेकर आने वाले हैं। इसी बीच में एमपॉक्स का जो क्लैड 2 है, क्लैड 2 जो कम घातक है, वो भारत में मतलब पता चला है। इसके बारे में खबर निकल के आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी ऑलरेडी लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को इसकी ट्रेनिंग दे दी गई है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे टेस्टिंग होनी है, क्या कुछ होना है। ठीक है, तो ये तो रही खबर। एमपॉक्स पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को बताया था कि एक युवक जिसका संदिग्ध मामला आया है, वो हाल ही में ऐसे देश से लौटा था जहां एमपॉक्स तेजी से फैल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देश का नाम नहीं बताया गया। जैसे कोरोना के टाइम पर चाइना से लौटा था, केरल में आया था, पहला राज्य केरल बना था, ताकि आप लोग इस तरह की चर्चाएं ना कर सके, इसलिए इस बार ये मामला ही साफ है। अब कोई जानकारी मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे। हमने खोजा तो हमें कुछ मिला नहीं। ठीक है, मरीज के हालत स्थिर बताए गए हैं। सरकार ने हाँ ये जरूर बता दिया है कि पहला मामला आ चुका है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आता है, जिन्हें नहीं पता है कि एमपॉक्स क्या है वो जान लें। तो साथियों, एमपॉक्स के बारे में जो देश में आया है वो क्लैड 2 टाइप का आया है। एमपॉक्स जो बीमारी है उसके बारे में कैसे फैलता है ये जान लें। तो ये वायरस जनित बीमारी है। इसका प्रभाव 2 से 4 हफ्ते के अंदर रहता है, और 2 से 4 हफ्ते में ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम्युनिकेबल तरीके से फैलता है। उसके कपड़े, चादर, तौलिए आदि के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के पदार्थ से निकल रहे जो तरल पदार्थ हैं उनसे निकलता है, से फैलता है। ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। यानी कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। क्या ताजा कोरोना की तरह नई बीमारी है? नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी है। ऑलरेडी 1958 में सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज की गई थी मंकियों के साथ, जो मंकी थे उनमें, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा गया था। इंसान में पहली बार 1970 में कॉन्गो नामक जो देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर इसे देखा गया था। इसके 2 वेरिएंट पाए गए थे, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 1 ज्यादा घातक था। क्लैड 1 एक समूह वायरसेस का जिसका कारण से ये फैल रहा था, वो क्लैड 1 के अंदर रखा गया था। इसके साइन एंड सिम्टम्स में फीवर का होना, हेडेक का होना, मसल एक का होना, बैक एचेस का होना, है ना, गले के अंदर फूल जाना और एग्जॉशन होना, और साथ में शरीर के ऊपर चकत्ते बन जाना, ये इसके अंदर प्रमुख प्रकार की चीजें दिखाई देती है। मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। और इसके सिम्टम्स के अंदर मतलब स्किन के ऊपर लेजन जो है वो दिखाई पड़ सकते हैं, आपकी हथेलियों पर दिखाई पड़ सकते हैं, पंजों के पास दिखाई पड़ सकते हैं, चेहरे पर दिखाई पड़ सकते हैं, आंखों पर जो छोटे छोटे से निशान हैं, चेहरे पर जो निशान है स्मॉल पॉक्स टाइप से, वो इसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लैड 1 जब शुरुआत में आया था तो वो सेंट्रल अमेरिकी क्षेत्रों में फैला था, और क्लैड 2 जो आया था वो वेस्ट अफ्रीकी देशों के अंदर फैला था। जो क्लैड समूह है वो एक साथ समूह को कहा जाता है। क्लैड 1 बाहर दुनिया में नहीं फैला था, क्लैड 2 ही था जो ग्लोबल आउटब्रेक का कारण बना था। दुनिया भर में जो देखा गया था वो क्लैड 2 था। डेडलियर इनमें से क्लैड 1 है। हालांकि इस समय पर
जो आज जिसकी सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग दुनिया भर में हो रही है वो क्लैड 1 का भी एक सब टाइप है, दैट इज क्लैड 1b, उसके फैलने की बात है। लेकिन भारत में क्लैड 2 जो कम घातक है उसके भारत में रिपोर्टिंग हुई है, और ये स्वीडन में पहली बार अगस्त 15 के अंदर रिपोर्ट किया गया था, पहला केस इसका, जिस पर WHO के द्वारा इस पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको जारी कर दिया गया था, दुनिया को अवेयर करा दिया गया था। भारत में भी भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था। एम्स दिल्ली ने बकायदा इसके लिए प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिए थे, कैसे कैसे निपटना है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने का काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। क्लैड 2 जो है वो वर्तमान में निकल कर आया है, जो कि करंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में जो देखा गया है वो क्लैड 2 कैटेगरी का, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लैड 1b है जो कि दुनिया भर में फैला हुआ है वायरस का प्रकार, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। क्लैड 2 के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सरकार इसके ऊपर ऑलरेडी काम सख्ती के साथ कर रही है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। और कोविशील्ड के जो मैन्युफैक्चरर हैं आधार पूनावाला, वो कह चुके हैं कि इसकी भी वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी। बाकी आपके सामने बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर साफ सफाई का ख्याल रखें, भीड़ वाली जगह से जाने से बचें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, और कम्युनिकेबल डिजीज है तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के तरीके होते हैं वो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस पूरे कंटेंट को आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पढ़ सकते हैं, PDF की कंटेंट निकाल सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर भी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, तो विद इन 7 डेज के अंदर घर पर डिलीवर हो जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म हो गया दोस्तों। तो ये एमपॉक्स तो बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों, आप सब अपने आप में ख्याल रखना दोस्तों। खाना खाने के बाद हाथ वॉश करना और टॉयलेट करने के बाद, नहाने के बाद सबको सब अपने हाथ पैर सबको साबुन से नहाना दोस्तों। नहाने के बाद क्लीन नहाना, घर सफाई करना। घर सफाई करने के बाद आप सब अपने कपड़े का भी क्लीन रखना, क्लीन रखो, तभी ये एमपॉक्स आपके शरीर में नहीं आ सकता दोस्तों। तो एमपॉक्स धीरे धीरे पहले तो तीन हफ्ता पहले ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आने के बाद अभी हमारे देश में आ गया, तो ये बहुत खतरनाक है। तब इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग इशू किया है दोस्तों, तो बहुत जरूरी है इसका वैक्सीन भी बनाया जाएगा, और इसकी वैक्सीन बनाकर जिसको भी ऐसा होता है वो सब खरीद के अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोग से मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।